दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्विक जॉब अलॉट में। आज का यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि जब तक आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट आप लोगों का नहीं आ जाता तब तक ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका नंबर कम है, वो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनको भी पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। और ऐसा हो क्यों नहीं, अभी हाल ही में आपने देखा है कि जो यूपी ट्रिपल एससी के तरफ से जो आपका पीईटी का पेपर कराया जाता है, इस पीईटी के पेपर में आप लोगों का एक सिस्टम यूज हुआ, परसेंटाइल सिस्टम, जो कि स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा। ऐसे बहुत सारे लोग जिनका नंबर कम था आ रहा था, आंसर सीट को चेक करने के बाद उनके नंबर बहुत तेजी के साथ बढ़े। और मैं आपको बताऊं कि रेलवे की तरफ से जो पुराना तरीका यूज किया जाता था आपका नॉर्मलाइजेशन का, तो ये जो नॉर्मलाइजेशन का तरीका है जो कि रेलवे के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, अब मैं बताऊं कि ये नॉर्मलाइजेशन सिस्टम पे कुछ भी नहीं होगा, सारी चीजें आपकी परसेंटाइल पे डिपेंड करेगी। और मैं आपको बताऊं कि ये रेलवे में पहली बार परसेंटाइल सिस्टम हो रहा है, तो ऐसे में जिनका नंबर कम है वो इस बात से बिल्कुल भी ना घबराएं कि वो पूरी तरीके से पीईटी से बाहर हो गए हैं, उनको बिल्कुल कॉल नहीं किया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि अभी तक ऐसा कभी भी हुआ नहीं है कि परसेंटाइल सिस्टम आपका रेलवे में लागू हो। तब पहली बार लागू हो रहा है तो कुछ भी हो सकता है। देखते हैं कि वो लोग किस रेशियो में नंबर को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि जो आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस था जो कि रेलवे की तरफ से पहले इस्तेमाल किया जाता था, तो उसमें कुछ चमत्कार कहने का मतलब कुछ बहुत ही ज्यादा कम नंबर लाने वाले स्टूडेंट को भी पीईटी के लिए बुलाया गया और पीईटी के लिए वो सिलेक्ट भी हो गए। ठीक है, आइए मैं कुछ उन बातों के बारे में डिस्कस करता हूं। अब आप यहां पे देखिए, एक रविंदर नाम के एक स्टूडेंट है, चंडीगढ़ जोन इनका था। अब यहां पे देखिए टोटल इन्होंने 95 अटेम्प्ट किए थे जबकि इनके 80 सही हुए थे। इसके अलावा 15 इनके रॉन्ग हो गए थे और यहां पे इन्होंने 3 क्वेश्चन को छोड़ दिया था। ठीक है, टोटल वैलिड क्वेश्चन 97 थे। रॉ मार्क इनका जो बन रहा था वो इनका 75 बन रहा था। इसके अलावा आपका फिर से 77 इसका प्रो रोटेड मार्क आपका हुआ, लेकिन जब आपका नॉर्मलाइजेशन यहां पे लागू हुआ तो इनका 100 से भी ऊपर चला गया। ठीक है, तब आप देख रहे हैं इनका 100 से भी ऊपर चला गया। तो जब नॉर्मलाइजेशन मार्क का 100 से भी ऊपर चला गया तो अब ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए एलिजिबल थे। इन्होंने फिजिकल फिटनेस टेस्ट को दिया और ये फाइनल सेलेक्ट हुए। अब यहां पे मैं आपको दूसरा दिखाता हूं। आरिफ मंडल एक स्टूडेंट है। अब देखिए, आप लोग कहते हैं गलत, अब देखिए इन्होंने टोटल 72 अटेम्प्ट किए जिनमें 56 सही हुए, 16 गलत हुए। तो अब आप कह सकते हैं 16 जो आपका गलत हुआ, 16 एक अच्छी खासी संख्या है क्वेश्चन को गलत करने का। वैसे भी स्टूडेंट कम गलत करते हैं क्योंकि उनको पता है कि भाई माइनस मार्किंग का खतरा रहता है। अब इनका जो टोटल वैलिड मार्क्स हो रहा था वो ओनली 50 हो रहा था, ओनली 50 आपका वैलिड मार्क हो रहा था। प्रो रोटेड मार्क की बात करें तो 51 हो रहा था, लेकिन जब आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ तो इसमें इनके नंबर बढ़ गए और इनके ये 83 नंबर बढ़ गए। कई सारे लोग कहते हैं कि 5 गलती से कम गलती, अगर 5 क्वेश्चन से कम गलती रहता है तभी जाकर के नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलता है, लेकिन यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज्यादा नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिला और अंतिम में इन्हें भी पीईटी के लिए क्वालिफाई कर दिया गया। और अब की बार जो होने वाला है ये तो रेलवे में पहली बार होने वाला है। ठीक है, अब की बार जो होने वाला है ये रेलवे के इतिहास में पहली बार होने वाला है कि ये लोग जो है नॉर्मलाइजेशन के अलावा परसेंटाइल सिस्टम को यूज करेंगे। और परसेंटाइल सिस्टम के बारे में बात करें तो परसेंटाइल सिस्टम आपको पता है कि कितना ज्यादा लाभ आपका यूपी ट्रिपल एससी में दिया है, इसलिए यह उम्मीद लगाई जा सकती है कि इस बार रेलवे में भी कुछ इस तरीके की चीजें देखने को मिले। एक और कैंडिडेट के देखिए रॉ मार्क, देखिए यहां पे क्या आप लोगों का सिचुएशन है। रॉ मार्क 54, प्रो रोटेड मार्क भी अप्रोक्सीमेट 54.54, लेकिन जैसे ही आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ 88 हो गया। ठीक है, आप देख रहे हैं 54 से कितना ज्यादा यहां पे इंक्रीमेंट हो रहा है और इसके बाद इन्हें भी फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए एलिजिबल कर दिया गया। ठीक है, ये सब चमत्कार हैं जो कि पहली बार आपके हो जाते हैं। कभी कभी नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा फायदा मिल जाता है स्टूडेंट को, और जब आपका नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलेगा तो आप समझ जाइए कि पीईटी के लिए आप एलिजिबल है। वहां पे अब सारी चीजें आपके फिजिकल पे डिपेंड करेगी। पहले से अगर आप तैयारी किए होंगे तो आप फिजिकल निकाल लेंगे, नहीं तैयारी किए होंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिए 98 आपका टोटल अटेम्प्ट, यहां पे 65 ही मात्र सही है, 33 क्वेश्चन इनके गलत हो गए। एक ही क्वेश्चन इन्होंने इग्नोर किया था,
वैलिड आपके 99 क्वेश्चन हुए। अब यहाँ पे देखिए टोटल 54 से लेकर के 88 तक के सफर को देखिए कि कितना ज्यादा मार्क्स में इंक्रीमेंट हुआ है। अगर इस तरीके के मार्क्स में इंक्रीमेंट आपका एंड ग्रुप डी में भी होता है तो निश्चित तौर पे काफी सारे स्टूडेंट को सफलता मिलेगी और जो कम नंबर वाले हैं उन लोगों को भी पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। या फिर एक चांस और हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि एनटीपीसी की जो आपकी ज्वाइनिंग है, एनटीपीसी की जो ज्वाइनिंग है आपकी वो अगर हो जाती है किसके पहले, तो एनटीपीसी की ज्वाइनिंग अगर ग्रुप डी के पहले हो जाती है तो कुछ कॉमन स्टूडेंट जो कि ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों के लिए होंगे उनके साथ कुछ राहत हो जाएगा और वो एनटीपीसी को ज्वाइन कर लेंगे तो कट ऑफ आपके डाउन जाने की संभावना। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आएगी। वीडियो समझ में आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।